हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने ततारा वामीरो कथा में पढ़ा कि ततारा और वामीरो लपाती गांव के समुद्र के किनारे उस चट्टान पर जाकर रोज एक दूसरे को एकटक निहारते रहते थे। निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए एकटक देखते जाना। वह दोनों शब्द तो कुछ नहीं बोलते थे, परंतु उनकी अंतर आत्मा बहुत कुछ बातें कर लिया करती थी। यह चीज़ लपाती गांव के युवकों ने देख लिया और यह खबर उन्होंने गांव में जाकर फैला दी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों अलग अलग गांव के थे। दोनों का संबंध जो था वह संभव नहीं था। रीति रिवाज के अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक है। वामीरो और ततारो समझाने बुझाने पर भी बिल्कुल नहीं समझ रहे थे और नियमित उस समुद्र के किनारे जाकर अपना मिलन हो रहा था और वह अफवाहें गांव के अंदर फैल रही थी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व के अंदर वहां पर पशुओं को लाया जाता है। हष्ट पुष्ट पशु जो होते हैं और उनके साथ जो शक्तिशाली युवक होते हैं उनकी परीक्षा प्रतियोगिताएं होती हैं। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन का आयोजन किया जाता है। शाम से ही सभी लोग वहां पर एकत्र होने लगते हैं और धीरे धीरे कार्यक्रम की शुरुआत होने लगती है। ततारा का मन उन कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ततारा की आंखें एकटक होते हुए वामीरो को निहार रही थी, जैसे कि कहीं से वामीरो मिल जाए। और उसने जैसे देखा कि नारियल के झुंड के पीछे से कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाके देखा तो वह वामीरो थी, परंतु वह बहुत डरी हुई, सहमी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और होठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दुखी है। ततारा को देखकर वह फुट-फुट कर रोने लगी। ततारा विलह हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वो जो ततारा वामीरो थी वो कुछ बोल नहीं रही थी और रुदन स्वरों को वो जोर जोर से वो रोने लगी। उसकी आवाज़ रोने की थी, बहुत ऊंची ऊंची होने लगी और ततारा उसको देखकर किंकट विमूढ़ हो उठा। मतलब बहुत ही बोलते कि घबरा गया और आखिर ये हुआ क्या। वो डर गया और गुस्सा भी उसको आने लगा। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में उनका जो वो दृश्य था वो अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी ततारा को बहुत ही बुरा भला बोलने लगे। वामीरो को भी बुरा भला कहने लगे। ततारा को तरह तरह की से अपमानित किया। उनकी माँ ने उनको तरह तरह की बातों से अपमानित किया। गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाज भी उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी और वामीरो तो रोए ही जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, जो विवाह की जो परंपरा थी उस पे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वहीं अपनी असहायता पर खींच कि वह उसकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा है वामीरो की, इस चीज को लेकर भी उसे गुस्सा था। वामीरो का दुख और उसे गहरा कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना है। अनायास उसका हाथ उसकी तलवार पर गया और उसने उस तलवार को बाहर निकाला। कुछ देर विचार किया। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे और इस चीज को देखकर लोग बहुत एकदम से घबरा उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, मतलब शांत, शमन का अर्थ होता है शांत, उसने अपना क्रोध को शांत करने के लिए शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। उसको बहुत ही पूरी ताकत से उस तलवार को इस धरती में घोंप दिया। ततारा उसको खींचने लगा। वह पसीने में नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँप रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। उसका गुस्सा जो था वो धरती के ऊपर निकल रहा था
और ऐसा लग रहा था कि वह धरती को उसके अंतिम सिरे तक काट देगा, आज उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सभी भावाकुल हो उठे। लोगों ने इस दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा का जैसे ही होश आया ततारा को, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली हुई और वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर उठी रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहाल हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा वहां पहुंचा। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलय हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किसे? ततारा को, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार से जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान वो है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित हैं। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इस सुखद परिवर्तन के लिए ही थी। इस प्रकार से ततारा वामिरो की कथा मैंने आपको सुनाई है। यह बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छी कथा है। इसको एक बार और आपको घर पे पढ़ना है और इसके अर्थ को ग्रहण करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।